एवरीवन। तो आज हम जो है वो दोबारा मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इन जू जियोग्राफिक रीजन्स, यानी कि एनिमल जो है वो किस किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट जू जियोग्राफिक रीजन्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें हम जो है वो आज जो पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पैटर्न्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट होते हैं, जो एनिमल को मजबूर करते हैं कि वो जो है वो किसी एक ख़ास पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर द अर्थ। जी, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि जो एनिमल है उसकी पॉपुलेशन जो है वो किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, किस तरह, यानी कि हमें पता है कि लाइफ जो है वो सिंपल एक बैक्टीरिया से इवोल्व हुई। अकॉर्डिंग टू साइंस जो है वो लाइफ जो है वो एक बैक्टीरिया से से इवोल्व हुई है। तो जो है वो इस कदर ज़्यादा जो हम अपने इर्द गिर्द एनिमल्स देखते हैं वो रिप्रोडक्शन का नतीजा है। यानी कि एनिमल्स की एबिलिटी जो है वो ये एनिमल्स की एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। तो हम जो है ये स्पीशी की डेफिनेशन भी यही है कि स्पीशी हम किसी भी ऐसे जानदार को कहें, जानदारों का ग्रुप होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा जो कि अपने जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हैं। पॉपुलेशन और उनका एनिमल का नंबर भी इंक्रीज़ हुआ। फिर जो है उनको रहने के लिए जगह चाहिए भाई, उनको खाना चाहिए, उनको जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, उनको स्पेस चाहिए। उन्होंने जहाँ पे जो है वो रिप्रोड्यूस करना है, जहाँ पे अपनी जो है वो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी है। तो इस वजह से जो है वो एनिमल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो एनिमल्स जो है वो जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है हम इसको कहते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ एनिमल्स इन द बायोस्फीयर, यानी कि ओवर द अर्थ एनिमल की जो स्प्रेडिंग है, जो एनिमल्स का फैलावा है, जो जितना भी ये जो है वो फैले हुए हैं, इस सब को हम कहते हैं कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है। और एनिमल डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो सकते हैं? एनिमल दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। मेथड इसके दो है, या तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को हम फॉलो कर सकते हैं, और नंबर दो जो है वो सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस जो है। ये दोनों हमें समझने में मदद देते हैं कि एनिमल जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। यानी एक सिंगल जो है वो ओरिजिन जो है उससे एनिमल जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द स्पेस जो है वो कैसे ओवर द अर्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जी, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस जो है ये हमें अल्फ्रेड वैगनर ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था। वो कहता है कि जैसे कि हम जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वो पहले लाइफ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लैंड मैस थी। एक सिंगल पैच था पूरी पूरी जो है वो लैंड का। तो इर्द गिर्द पानी था। ये जो आपको जो है वो नज़र आ रहा है इसमें जो है वो तकरीबन ग्रे सा, तो ये जो है ये लैंड मैस है, और इसके इर्द गिर्द जो ब्लू शेड है वो जाहिर कर रहा है कि पानी, इर्द गिर्द पानी था। और लाइफ जो है अर्थ जो है वो दरमियान में थी, बिल्कुल एक जो है वो सिंगल मैस की तरह, गोंडवाना लैंड मैस इसको नाम दिया गया। और इस जो है वो अर्थ की जो है वो सिंगल जो है वो पैच जो है इसको नाम दिया गया, ये पेंजिया है। तो पेंजिया की फॉर्म में जो है वो ये सिंगल पैच था अर्थ का। यानी ये जो आज हमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अलग अलग से कॉन्टिनेंट नज़र आते हैं ना, तो ये पहले जो है वो सिंगल कॉन्टिनेंट की फॉर्म में थी जिसका नाम था पेंजिया। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये प्लेट्स जो हैं ये ड्रिफ्ट होना शुरू हुई, एक दूसरे से दूर होना शुरू हुई। तो ट्रायसिक पीरियड में, तो उसके बाद जो है वो जुरासिक में जो है वो इनके दरमियान जो है वो फासले थोड़े और बढ़ गए। क्रिटेशियस में मज़ीद जो है वो प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई, और जो है वो आज जो हम देखते हैं वो हमारे पास जो है ये कुछ जो है वो नज़र आ रहा है हमें लास्ट वन में, इस तरह से लैंड है। तो हमारे पास इस तरह जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए और इनके दरमियान में जो है वो ओशन आ गया। ये सारी प्लेट्स की मूवमेंट थी जिसकी वजह से हमें अर्थ की जो है वो प्रेजेंट फॉर्म देखने को मिलती है। तो ये जो है इस तरह से ना सिर्फ जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हुए हैं, उन पे रहने वाले जानदार भी एक दूसरे से अलग हुए। तो टाइम टू टाइम जैसे मूवमेंट हुई उसके बाद जो है हम देखते हैं कि
ये जो है वो अल्फ्रेड वैगनर क्या कहता है, अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि अर्थ जो है वो सिंगल मैस थी, होल मैस जो है जब ओरिजिनेट हुआ 135 मिलियन ईयर्स अगो, जिसे क्रिटेशियस पीरियड कहते हैं उसमें। तो तब जो है ये अर्थ का जो मौजूदा हमें नज़र आता है देखने को मैस, तब ओरिजिनेट हुआ। लैंड मैस जो है वो फ्रेगमेंटेड टू द प्रेजेंट डे, वो फ्रेगमेंट होगी, टुकड़े टुकड़े होगी, अलग अलग हो गए सारे इसके कॉन्टिनेंट। तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिर इस तरह से हुई कि एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से आइसोलेट हुए वैसे ही एनिमल्स भी एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। तो एनिमल्स जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और बेस्ट उसने कहा है कि हम देख सकते हैं इसको कि जैसे अफ्रीका और अमेरिका है, इनके अगर हम जो है वो पैचेस की बात करें, इनके जो है वो कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो अफ्रीका और अमेरिका जो है ये इस तरह से लगता है कि ये जो है वो हमारे पास अफ्रीका और अमेरिका है ना, ये एक दूसरे में एक दूसरे के इनकी शेप कुछ इस तरह से है जैसे एक दूसरे में फिट थे ये, जैसे कि हमें जो है वो फर्स्ट वन में नज़र आ रहा है। तो अब जो है वो एक दूसरे से अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो एक टाइम था जब एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए थे। तो ये जो है ना, उसने कहा है कि उसके अलावा डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं हमें ईस्टर्न अमेरिका में और वेस्टर्न अफ्रीका में, यानी कि ईस्टर्न अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका दोनों जगह पे हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। इसका मतलब है कि वो जो दरमियान में सारा हमारे पास जो है वो ओशंस आ रहे हैं, वो पहले अब उस ओशन को क्रॉस तो नहीं कर सकते थे। तो फिर हुआ क्या है, पहले लैंड जो है वो एक पेंजिया की फॉर्म में थी। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुई, जो वेस्टर्न अफ्रीका है और ईस्टर्न अमेरिका है, वहाँ पे जो डायनासोर मौजूद ये इकट्ठी थी। तो जो जब ये अलहदा हुए, ड्रिफ्टिंग हुई, तो ईस्टर्न अमेरिका में कुछ डायनासोर चले गए और कुछ जो है जो वेस्टर्न अफ्रीका पे थे वाले पार्ट पे थे वो अलहदा हो गए और दरमियान में ओशन आ गया। ये दो एविडेंस जो है ये काफ़ी है हमें ये समझने के लिए कि किस तरह से जो है वो एनिमल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं विद द ड्रिफ्टिंग मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमें दिखाया गया है कि साउथ अमेरिका में भी हमें जो है वो साउथ अमेरिका है, उसका ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे भी डायनासोर के फोसिल्स मिले हैं। और जो हमारे पास वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पे भी हमें डायनासोर के जो है वो फोसिल्स मिले हैं। दरमियान में अटलांटिक ओशन आ जाता है। अब ये इतना बड़ा फासला जो है वो ये तो कवर नहीं कर सकते थे। तो ये जो है वो इसका मतलब है कि ये जो है हमें शेप भी बता रही है कि ये दोनों आपस में फिट थे, दोनों कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है। उसने कहा है कि हर प्लांट और एनिमल स्पीशी जो है एक ही दफ़ा ओरिजिनेट हुई है, यानी कि एक एक जोड़ा जैसे बना लिए। जैसे ये तो हमें इस्लाम भी कहता है और रिलीजन भी बताते हैं कि सिंगल जो है वो पेयर से हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम से जो है ना वो अल्लाह पाक ने जो है वो इस दुनिया का निज़ाम जो है वो शुरू किया। तो इसी तरह जो है ना वो साइंस में किसी न किसी तरह वो कहते हैं एक ही दफ़ा प्लांट और स्पीशी जो है वो लेकिन ये हमें कहते हैं कि ये भी हमें कहते हैं कि जैसे अल्लाह पाक ने एक ही दफ़ा में ज़मीन और आसमानों को पैदा किया ना, इसी तरह जो है वो सिंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस है ये कहता है कि एक ही दफ़ा में जो सारे के सारे हमारे पास प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं एक ही दफ़ा में पैदा कर दिए अल्लाह पाक ने जितने करने थे। तो ये जो है यहाँ पे तो हम इसको अलग अलग लेके चलेंगे। तो रिलेट मैंने वैसे ही समझाने के लिए किया है, आपने साइंस को अलग रखना है और मज़हब को अलग रखना है। प्लेस वेयर विच अकर्ड दिस अकर्ड इज़ द सेंटर ऑफ ओरिजिन। और जहाँ पे ये सारे के सारे पौधे जानदार पैदा किए, वो जो सारी जगह थी उसको जो है वो सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। तो इंडिविजुअल जो है फिर जो है वो इस ओरिजिन से सेपरेट होते गए, जैसे जैसे उनकी जो है वो बढ़ती गई पॉपुलेशन, उनकी ज़रूरियात बढ़ती गई, जहाँ जहाँ पे उनको जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट मिला, सूटेबल इन्वायरमेंट मिला, ये वहाँ पे मूव कर गए। तो ये जो है उनकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है की वजह से जो है वो हमें आज जो है पूरी की पूरी अर्थ पे जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्प्रेड हुए नज़र आते हैं। तो अब जो है वो क्लासिफिकेशन एनिमल की होती कितनी तरह से है। 3 टाइप्स हैं इसकी मेन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बैथीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये अब इन टर्म्स का क्या मतलब है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जियो मीन अर्थ एंड ग्राफिक मीन ओवर द जो है वो ओवर द अलोंग द अर्थ। तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स ऑन द लैंड एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। इसका मतलब है कि एक स्मूथ अलोंग द जो है वो अर्थ ग्रेडियंट जो है वो अलोंग
इस अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एनिमल्स की, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। बैथीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहती है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो है वो बिल्कुल ज़मीन में जो है वो जो है ज़मीन के अंदर कुछ जानदार रह रहे हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, कुछ हवा में रह रहे हैं, कुछ जो है वो अब अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन की जैसे जैसे जो है वो हम बॉटम से टॉप की तरफ आते हैं, बॉटम में जो है वो स्पॉन्ज कोरल रीफ्स होती हैं, फिर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो सबमर्ज रह सकते हैं। तो बैथीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि ओशन के बॉटम में कुछ और ऑर्गेनिज्म है और जो है वो उसकी थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो और टाइप्स के मिलेंगे, यानी कि फिर हमें जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन्स, और उसके ऊपर जो है वो हमें जो है वो कुछ डिफरेंट शेप्स की फ़िश मिलेगी, उसके बिल्कुल टॉप पे जो है वो हमें और तरह की फ़िश मिलेगी। तो ये तो हेलोबायोटिक है, लिम्नोबायोटिक है और जियोबायोटिक है। हेलोबायोटिक जो है वो अगर सी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की हम उसको कहते हैं। लिम्नो फ्रेश वाटर के लिए यूज़ करते हैं हम टर्म जो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन फ्रेश वाटर उसको हम लिम्नोबायोटिक कहते हैं, जियोबायोटिक कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन लैंड। तो ओके हम जो है वो अब देखते हैं थर्ड टाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास है जियो मीन अर्थ एंड लॉग मीन स्टडी। अगर हम अर्थ की स्टडी करें तो हमें पता चलता है फोसिल्स का, कि डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एंशियंट एनिमल्स जो हैं, एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनकी फोसिल्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि जो है वो पास्ट में एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो इसको जो है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है इसको हम पेलियंटोलॉजी कहते हैं। पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास चार पैटर्न्स हैं। कॉस्मोपॉलिटन है या कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन है, आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन फाउंड एवरीवेयर, और डिसकॉन्टीन्यूस मीन कहीं कहीं पे, और बाइपोलर मीन ऑन बोथ पोल्स, आइसोलेटेड मीन ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस। और हम इन टर्म्स को जो है वो आगे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन जो है या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम ऐसे एनिमल्स के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास रैट्स हैं, क्रोज़ हैं, बैट्स हैं, हॉक हैं, कुकूज़ हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कौवा आपको हर जगह नज़र आएगा, काएँ काएँ की आवाज़ से आप बच नहीं सकते। तो उसके अलावा जो है वो हम डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसे एनिमल्स जो कहीं कहीं पे पाए जाते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पे, जैसे कि अर्थवर्म की बात की उसने कि जो ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका में है, सेंट्रल अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है, न्यूजीलैंड में है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की एक मिसाल है। उसके अलावा जो है वो एनालिड और आर्थ्रोपोड्स के दरमियान में एक लिंक बनाते हैं एनिमल, पेरिपेटस जिन्हें कहते हैं। तो वो जो है वो अमेरिका में, अफ्रीका में, मलाया में, न्यूजीलैंड है, ईस्ट इंडीज़ में, बाकी इर्द गिर्द के इलाकों में नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की एक मिसाल है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सर्टन एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट बाइपोलर रीजन्स। कुछ खास एनिमल्स जो कि दोनों पोल्स पे पाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, दोनों पे अगर कोई पाया जाएगा एनिमल तो हम उसको कहेंगे बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसकी। और अगर जैसा कि मिसाल के तौर पर आर्कटिक और आर्कटिक और यहाँ पे आर्कटिक के स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने ठीक कर लेने। आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन दोनों पे अगर पाया जाता है कोई एनिमल तो हम उसको कहेंगे कि ये भी बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो है वो आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड रीजन में होते हैं, वो इर्द गिर्द कहीं नहीं होते, वो सिर्फ एक आपको जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है वो प्रोटोथेरियन मैमल्स में जो है वो हमारे पास मिसाल है, जो है वो ये हमारे पास दिखाई गई हैं कुछ एनिमल्स, और ऑर्थिनो ऑर्निथो रिंकस प्लेटिपस, डार्कबिल प्लेटिपस जो है ये जो है वो आपको स्पेसिफिक साइट पे ही मिलेंगे। उसके बाद ये जो है हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने मजबूर किया एनिमल को कि वो जो है या तो कॉस्मोपॉलिटन यानी एवरीवेयर जो है वो हमें मिलेंगे, या हमें बोथ पोल्स पे मिलेंगे। यानी कि किस चीज़ ने मजबूर किया उनको, या तो कोई फिज़िकल बैरियर आ गया था जब जो है वो ड्रिफ्टिंग हुई है प्लेट्स की, तो कोई ना कोई फिज़िकल बैरियर दरमियान में आ गया, माउंटेन आ गया, रिवर, सी, लेक्स, वेजिटेशन, ये अभी भी मूवमेंट रुकी नहीं है प्लेट्स की, अभी भी हो रही है। तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि हमें जो है वो हमसे बाद वाले जो लोग आए उनको जो है वो किसी और तरह से अर्थ जो है उसकी शेप मिले। और
इसी तरह से सोन। तो माउंटेन्स, रिवर्स, सीज़, लेक्स, वेजिटेशन वगैरह जो है, यानी ये चीज़ें जो है वो रुकावट का बायस बनी, उनके रास्ते में कोई जो है वो फिज़िकल बैरियर आ गया, या फिर उनको जो सूटेबल टेम्परेचर था जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे जहाँ पे उनको सूटेबल टेम्परेचर मिला वो वहीं पे सर्वाइव कर गए, और वहीं पे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बना ली। मॉइस्चर कहाँ के वहाँ पे किस तरह का था, अगर उन्हें लाइट की ज़रूरत थी या फिर शेडी एरिया में रहना था, तो जिस तरह से ये सारे क्लाइमेटिक बैरियर हैं। बायोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो जहाँ पे उनकी फूड होगी किसी एनिमल की, और जहाँ पे जो है वो उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा वहीं पे वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, और जहाँ पे उनके जो है वो प्रीडेटर्स ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिरी बात है कि वो प्रे जो होगा वो बचने की कोशिश करेगा, और वहीं पे जहाँ पे प्रीडेटर ज़्यादा होंगे वहाँ पे वो सूटेबल उसका लाइफस्टाइल नहीं होगा, वो उस वहाँ से मूव कर जाएगा उस जगह पे जहाँ पे उसके प्रेडेटर्स जो है वो ना हो या कम हो। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।